कि वो सबकी भाभी, मारा तो कुत्ता मर जाना है तो कुत्ता, और उनका कुत्ता मर जाए तो टोमी, पीछाड़ा का कुत्ता मर जाए तो टोमी, मारा कुत्ता मर जाए तो हमारा कुत्ते का कुत्ता। वो काम हो रहा है गरीब आदमी का कोई नहीं है, ना तो पुलिस प्रशासन है गरीब आदमी की, ना हो रहा है। अपने एक शर्त वो हमने पहले भी बता दी थी, अगर भाई रोड के ऊपर फेरे जरूर करावांगे। अभी तक तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या किसी के घर पर फेरे, लेकिन रोड के ऊपर जो फेरे होंगे पहली बार हरियाणा के अंदर नहीं सारे हिंदुस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड टूटेगा, रोड के ऊपर फेरे होंगे। क्योंकि रोड पर तो हम लिया कि छोड़ दिए चोर ने है, तो आपने भी थाना में जब 10% 12% अगर कमीशन जाओगा तो क्यों पकड़ेंगे भाई। अगर उनने पकड़ना होंदा तो वही बना के चोर कौन पकड़ के लिया। दर मेडी सिटी वाला डॉक्टर का चोरी हुई थी, 24 घंटे में चोर पकड़ के ला दिया था। अरे एक ये गरीब घर का आदमी का चोरी हुई है तो उरे का चोर कौन पकड़ेगा, क्योंकि वो तो उसके ऊपर एमएलए का हाथ था। आपने बेरा होगा कौन गया था उसका घर, डॉक्टर कमल गुप्ता उसका घर गया था, चोरी होगी थी जिद बेरा पाड़न ने। ये तो गरीब का तो। चिराग शर्मा इस समय सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर शादी के घर के अंदर देर रात के समय हुई चोरी की घटना बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। घर के बाहर बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से हिसार के आज़ाद नगर विराट एनक्लेव के अंदर बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जहां पर देर रात के समय में चोरी की घटना होती है बिल्कुल ठीक सामने। और फिलहाल परिजन मौजूद है, पूरा घटनाक्रम जानने का प्रयास करते हैं। जी घर में मैं तो उरा यार मैं तो बाण सुई की जी। हाँ सुबह क्या देखा आपने उठकर? सुबह नहीं रात में देख लिया था जी, हमने तो रात में देख लिया था जी। क्या देखा था वहाँ? वो भाई बाहर सुत्या था जी, यो उरा सुत्या था तो यो उठ के ये कुंडा क्या नहीं चोरी करके भागने लग गया नहीं, आवाज आई है नहीं जिदी उठा है, उठ के उसको गिल्ला भी कराया है, गिल्ला कराया तो उसकी राड है नहीं उसकी लिकड़ के पट गई स्कूटी में से, ताला तोड़ा हुआ। हाँ एक बार बताइए, क्या लगता नहीं कि आपको कोई ना कोई बेती बंदा हो सकता है, क्योंकि अनजान आदमी और दो व्यक्ति जब अंदर सो रहे तो हिम्मत नहीं होती चोरों की भी। सुते कितने जी वो बूढ़ा बूढ़ी हैं उनके तो देखो एक एक तो दिमाग की नस फाट रही है, वे ऊपर नहीं जा सकते। और जो वो छोटी वह है ननद है वह 3 मंजिल पर तो पड़ रही है, वह पागल हो रही है, उन ऊपर नहीं चढ़ा सकते और बच्चे ऊपर सोते हैं। और ये जो सामान है हलवाई वाला लिया रखा था, ये मेरा आदमी यहाँ सो गया था, भी एक अल्लाह था यो है, ये वह राड सी थी बताओ है, ये टूट गई थी वह उड़े, ये तोड़ का ताला अंदर बढ़ गए तो हमारी वह पागल वह मेरी ननद है ना वह उठ गई न बोली भाई मना चाह दे दे उन्हें नूना बेरा था वो न सोचे घर के आदमी है तो वो उल्टा आता बाहर लिखड़ा ना उस अलमारी के दौरे तो वह बोली भाई मना चाह प्याज जा, तो इतने में वो भाज लिया कदे यार रुके मारा भाई चाह प्याज तो ये इसका बढ़ गया इसका गैट का, तो इतने में इसकी आँख खुल गई जब यो भाजा उसके गेला। पर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कोई जान पहचान या फिर व्यक्ति बंदा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसा शोर शराबा होता है कभी भी तो चोर सोचता है कि मैं भागूं जल्दी से जल्दी। चाय की अगर बात बताई जा रही, चाय बना दे, जब लड़की ने कहा था अंदर तो चोर वो तो जी पागल है, उसके दिमाग की खोपड़ी फिर भी नहीं भागा। एक बात सोच ना वो भाग्या है जो बे भाग्या वो अंदर था, वो तो टक्कर हुई है उसका। जी जी एक मिनट भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मेरे भाई, राम राम। पूरा मामला आप सुन चुके हो, देख चुके हो, आपसे कोई भी बात नहीं छुपी। आप इस मामले को किस प्रकार से देख रहे हो, क्या नजरिया है? बात इस तरह भाई जी, ये जो रात की घटना है करीबन 2 और 3 बजे के बीच की है। तो लेडीज संगीत चल रहा था 11 साढ़े 11 बजे तक, तो उन्होंने आपका डीजे का प्रोग्राम कर रखा था, वो बजा के ना सो गई हैं 11 साढ़े 11 12 बजे सो गई। तो ऊपर जो दूसरी बिल्डिंग है इसमें इनका पूरा परिवार सोता था, नीचे इनके जो लड़की के एक दादाजी एक दादी जी ये सोए हुए थे। तो बूढ़े आदमी थे उन्हें जाग को नहीं आई, तो उन्होंने पहले क्या कराया, यो जो मेन गेट है इसका ताला तोड़ा है, इसका ताला तोड़ के फिर अंदर कमरम बड़े हैं वहाँ से लॉक कर जो लॉक लग रहा था उसका लॉक तोड़ा है, लॉक तोड़ के पैसे लेके जब वो निकलने लगा तो जो गेट में उसका कड़े खोआ खावा लग गया ना, उस टाइम पर उसने यो भाई सुत्या था उरे, तो इसने जाग आई भाई कौन लिगड़िया है, तो यो एक से थी भाज जाना तो स्कूटी लेके भाज गया। तो ये हम तो यह है कहा भाई चोर तो नज़दीक का पाओगा, को ज़्यादा दूर का कौन पावे भाई। यार इतना गांव का या कुआरी गांव का या बड्डा गांव का तूरा की चोरी कराए कौन, उसने के बेरा ब्याह उरा है, ये तो आसपास के मोहल्ला ने पता चला है कि भाई ब्याह उरा है। तो ये तो आपको मतलब आप इन्हें भाई संदगी दिखा है भाई, चोर तो मतलब आज़ाद नगर का है, आज़ाद नगर से दोबारा चोर है नहीं। अभी आप किन किन के पास गए थे और किस तरह के आश्वासन आपको दिए गए हैं? आज हमें अभी गए थे
डीएसपी साहब के पास, वो भी हमने नहीं मिले। उनके साथ मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बड़ी आश्वासन डीएसपी साहब से भी नहीं मिला। फिर हम एसपी साहब के पास गए, वो भी नहीं मिले, तो वो हमें लेट पूछे 2 बजे, तो वो भी जा लिए थे। फिर हम गए सदानंद के पास, SHO आज़ाद नगर जो हमारा थाना लगा है, तो वहाँ भी हमें अभी तक कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिला, क्योंकि इस विराटनगर के अंदर 1 हफ्ते के अंदर 3 वारदात हो ली भाई साहब। 3 वारदात के अंदर एक भी हमें अभी तक मुजरिम नहीं गिरफ्तार हुआ। 3 वारदात तो 1 हफ्ते के अंदर होली, और 6 महीने के अंदर अगर हम रिकॉर्ड उठावा तो कम से कम भी 15 वारदात 6 महीने के अंदर होली, और किसी का भी नहीं मिला। किसी के तो गाड़ी के टायर उठ गए, किसी की गाड़ी की बैटरी उठ गई, किसी की पानी की मतलब मोटर उठा ली, किसी की एक मेरे पड़ोस में पहले भी 3.5-4 लाख रुपए की नकदी की चोरी हुई थी। तो यानी यहाँ का चोर जो है अभी तक मतलब नहीं मिला है, आज़ाद नगर के अंदर नहीं लिया है। क्या लगता है किसकी वजह से, कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से नहीं पता ये तो आपने भी बेरा, हर मन भी बेरा है भाई। चूक कड़े तो है, मतलब 100 कड़े तो मिला है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। शायद तो आपने भी रहा थाना में जब 10% 12% अगर कमीशन जाओगा तो क्यों पकड़ेंगे भाई? अगर उनने पकड़ना होंदा तो वही बने के चोर कौन पकड़ के लिया? दर मेडिसिटी वाला डॉक्टर का चोरी हुई थी, 24 घंटे में चोर पकड़ के ला दिया था। अरे कि गरीब घर का आदमी का चोरी हुई है तो उरे का चोर कौन पकड़ेगा? क्योंकि वो तो उसके ऊपर MLA का हाथ था। आपने बेरा होगा कौन गया था उसका घर? डॉक्टर कमल गुप्ता उसका घर गया था। चोरी होगी थी जिद बेरा पाड़न ने। ये तो गरीब का तो वो भला गरीब की वो सब की भाभी। मारा तो कुत्ता मर जाना है तो कुत्ता, और उनका कुत्ता मर जाए तो टोमी, पिछाड़ा का कुत्ता मर जाए तो टोमी, मारा कुत्ता मर जाए तो मारा कुत्ते का कुत्ता। वो काम हो रहा है, गरीब आदमी का कोई नहीं है, ना तो पुलिस प्रशासन है गरीब आदमी की, ना हो रहा है। लेकिन हमारे जो अभी जो हमारे जो विराटनगर ने जो फैसला लिया वो ये लिया है कि 8 तारीख को अगर जब तक चोर पकड़ ले तो ठीक है, नहीं 8 तारीख को हम अपने फेरे ऑन द रोड पर गुड़िया के वहीं करवाएंगे, हाईवे रोड पर। सर नुकसान की बात करूँ तकरीबन कितना नुकसान हो चुका है? 2,80,000 रुपये का तो नुकसान है इसमें, और 4-4.5 तोले सोना है और कुछ चांदी की टूमें थी। सर एक बात बताइए, सारी जिंदगी की जमा पूंजी लड़की के माँ बाप लड़की के ब्याह के लिए जोड़ते हैं, स्थिति कैसी है फिलहाल की? अगर स्थिति तो भाई वो गुड़िया तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखी है जिसकी शादी थी, और इसके पापा जो हैं गुड़िया के ताऊ, ये सवेरे सल्पास की गोली लेके मेरे पास जा लिया था। वो मैंने खुशी मैंने बोला भाई साहब इतना बड़ा कदम को नहीं उठाने दे, हम आपके साथ हैं, जैसा भी होगा हम आपका करांगे। तो वह गोली मैंने खुशी है गुड़िया है वह मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखी है। परिवार की जो हालात है वो बिल्कुल नाजुक होली है। परिवार ये मानो भाई, परिवार तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। और आपने भी रहा भाई, जिस घर में मतलब जो आदमी आपके 20-30-50,000 रुपये जो पूंजी इकट्ठी करे है और उसके बाद पूंजी निकल जाए तो उस पर क्या बचा है? लेकिन अभी तक चोर, मैं तो एक बात और कहूँ था कि भाई मन सीट पर बिठाओ और मैं चोर दूँ काट किला, क्योंकि हमारे पास पोथे होते हैं 6 महीने के अंदर, साल के अंदर किस आदमी ने कितनी चोरियाँ करी हैं। ये आप अगर चाहो ना तो थाना में भी हर एक उसके अंदर रिकॉर्ड होता है, थाना के अंदर भाई इसमें कितने चोर हैं और कितने नहीं। वो रिकॉर्ड हटा के मतलब अपने आप देख लो कौन चोर अपने आप आगे आ जाएगा। नया चोर कौन बनता भाई साहब? कदे न मान दो नया चोर, ना ये पुराने चोर पाओगे, सातिर चोर। जो ये बताओ जो रोड ले रहा था जिसने लोग तोड़ा है वो सातिर चोर है, आज का चोर नहीं है। वो कम से कम भी 2-3 साल से चोरी करता पाओगा। और ये पुलिस प्रशासन नहीं बेरा है, लेकिन बेरा तोड़ है नहीं भाई, रोड़ा तोड़ है माचरा जरा 10% 12% कमीशन जाओ है के तो इस करी कमल विधायक ना भाई के हमारा SHO करेंगे के DSP साहब करेंगे, क्योंकि भाई सारा सौदा रोड़ा तो रिश्वत का है। मध्यम वर्गीय परिवार है, दोबारा से किस प्रकार से भरपाई कर सकते हैं? भाई साहब भरपाई की रही बात हमारा, तो मैं हूं किसान आंदोलन से, मैं भारतीय किसान यूनियन चौडूनी जिला शहरी प्रधान हूं। हमने कोशिश करी है जितना हमारे से होगा उतना हम इसका सहयोग करांगे भाई, जितना हमारे से सहयोग होगा उतना सहयोग करांगे। और इस मुद्दे को हम छोटा नहीं छोड़ांगे भाई। हम ये चोर तो हमने पकड़ना पड़ेगा, ये हमें मतलब किसानों की तरफ से आवाज़ है हमारी, इस चोर ने हमें रहने नहीं देंगे भाई। ये चोर तो कदे आ जियो हमने पकड़वाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन आपकी ढिलाई कितनी बरत ले हमने उससे कोई वो नहीं है, लेकिन इस छोरी का तो धूम धड़ाके तो शादी करांगे। लेकिन शादी की अपने एक शर्त वो हमने पहले भी बता दी थी, अगर रोड के ऊपर फेरे जरूर करावाएंगे। अभी तक तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या किसी के घर पर फेरे, लेकिन रोड के ऊपर जो फेरे होंगे पहली बार हरियाणा के अंदर नहीं सारे हिंदुस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड टूटेगा, रोड के ऊपर फेरे होंगे। क्योंकि रोड पर तो हम लिया छोड़े दिए चोर ने। इस वक्त आम जनता आपको लाइव देख रही है, उनसे किसी तरह की कोई अपील करना चाहेगा? भाई आम जनता से मैं क्या अपील करूंगा कि भाई एक हम गूगल पे नंबर इनका दे रहे हैं भाई, उस गूगल पे पर जिस इनका सहयोग हो 20-30-50 का वो आप करो।
आप उसका में सहयोग कर सको। और कल हमारा 10 बजे का जो प्रोग्राम है वो रोड रोकन का प्रोग्राम है 10 बजे का इस आज़ाद नगर के अंदर। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आप गोदारा पेट्रोल पंप के पास कल पहुँचे, 10 बजे हम रोड रोकांगे जरूर। जी शुक्रिया। फिलहाल इस बता समय थाना SHO फिलहाल आज़ाद नगर के हमारे साथ मौजूद है सदानंद जी। सो इनसे एक बार वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर किस समय आपको सूचना मिली थी? हमारे को अब सूचना मिली है सुबह रात को, तो 112 बजे ने कॉल करी थी, पुलिस आ गई थी। इनसे कहा था भी दरखास्त दे दो, तो फिर ये कहने लगे भी हम सारा डिटेल लिख के और फिर हम आपको दरखास्त देंगे भाई क्या क्या चोरी हुआ है। अब इन्होंने डिटेल दी हमारे को, हमने इनका FIR दर्ज कर दी है। FIR दर्ज करके जो भी इस एरिया में कोई इस टाइप के नशेड़ी है और उनको वेरीफाई करके चोर को जल्द से जल्द पकड़ाएंगे। सर कहा जा रहा है लगातार 3 से 4 चोरी यहाँ पर हो चुकी है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन लोगों का ये कहना है। नहीं, इनका कहना है मैंने तो आज भी पकड़े रोल पाम वाले, वो भी आज पकड़े। इनके तो कहने से क्या हो, रोज चोर पकड़ने लग रहे हम। चोरी तो होती है, हम ये नहीं कह रहे भी नहीं हो रही, चोरी हुई, हम पकड़ भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हम चोरों को, और इनको भी पकड़ दें जितना जल्दी हो सके हम पकड़ देंगे। आपने हमारा पता ही है, मैं छोड़ूंगा थोड़ी उनको, आपको पता ही है इस बात कोई का। CCTV फुटेज वगैरह सामने निकल कर आई? ना अभी तक इन्होंने हमारे को दी नहीं, ये बता रहे हैं कोई स्कूटी देखी है हमने, न्यूला स्कूटी के ऊपर था वो, तो इन्होंने पूछ रहे हैं भाई स्कूटी का रंग या कोई नंबर देखा तो ये हमें भी ले लेंगे इनसे, ये बता देंगे, हम कर दें। बिल्कुल। कोई आश्वासन देना चाहते हो जनता जनार्दन को पुलिस प्रशासन की ओर से? मैं कह रहा हूँ इनको कि भाई यहाँ ये बारवाई एरिया है, कम से कम इस एरिया में ठीकरी पहरा जरूर लगाएं। रात का टाइम है, अब ठंड हो गई है, तो ठीकरी पहरा लगाएं और CCTV कैमरे भी ज़्यादा लगवाएं ताकि जल्दी जल्दी चोरों को हम पकड़ सकें। क्या लगता है कौन से ऐसे लोग हैं जो लगातार चोरियों को अंजाम दे रहे हैं? क्या कोई नशा वाला व्यक्ति है? देखो इसमें हम ये नहीं कहते, नशे वाले तो हैं ही, खास कर ये तो है ही नशे वाले तो। जी शुक्रिया। सो आज़ाद नगर थाना SHO सदानंद शर्मा जी हमारे फिलहाल मौजूद है मौके पर। बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा और दोबारा से मैं आपको एक बार समझा देता हूं पूरा मामला। ये गेट देख पा रहे हैं, इस गेट को तोड़कर चोर अंदर दाखिल होते हैं और उस समय बताया जा रहा है इस घर के अंदर 2 से 3 लोग मौजूद थे। और साथ ही साथ ये ताला दिखाने का आपको प्रयास करूँगा। ताले के हाथ देख पा रहे हैं किस प्रकार से इस पर निशान है ऊपर, बिल्कुल ठीक सामने लोहे से किसी चीज़ से इसके ऊपर वार किया गया, उसके बाद इस दरवाजे को खोला गया। क्या कह रहे हैं जी? एक राड मिली है जी, राड थी एक, वो पड़ गई, वो भाजा नहीं, वो मारन खातर है, वो राड पड़ गई, उड़ा वो पुलिस चौकी में है, पुलिस चौकी में वो राड जिस तरह ताला तोड़ा है। उस समय इस घर में और कितने लोग मौजूद थे फिलहाल? मौजूद था जी, बालक है, ये बताओ पूरे का आए को नहीं है। अरे यो का पापा आड़ बैठा था, बस यार सोवा था, मतलब 1-1:30 बजे है ना, हम प्रोग्राम चल रहा था ना, हम लौट गए थे थोड़े बहुत। अरे हाँ 2:30 बजे के करीब है। इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। सदानंद शर्मा जी हिसार आज़ाद नगर थाने के SHO इस समय मौके पर मौजूद है, बिल्कुल ठीक सामने अपनी टीम के साथ। और साथ ही साथ आपको इस कमरे के अंदर ले जाकर दिखाता हूं। पहले एक गेट को तोड़ा जाता है, बिल्कुल ठीक सामने इस समय देख पा रहे हैं, बाहर का गेट था, मेन गेट, ताला भी आपको दिखाया है। उस गेट को तोड़ने के बाद चोर इस घर में दाखिल होते हैं अंदर कमरे के अंदर और इस अलमारी को तोड़ता है। पहले अलमारी की बात करूं, अलमारी के लॉक को खोलता है क्योंकि उस समय बंद था। इस लॉक को खोलने के बाद अगर बात करूं, एक बार दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। इस लॉक को खोलने के बाद जो लॉकर है, लॉकर को तोड़ता है और कहीं ना कहीं चोर को इस बात का अंदेशा था और कहीं ना कहीं देखने में नजर आ पा रहा है कि उसे पक्का पता था कि इसके अंदर कीमती जेवरात है, सोने के चांदी के कुछ सामान है, 2,80,000 रुपये नकदी है इसके अंदर अगर बात करूं। और साथ ही साथ उस समय इस कमरे के अंदर 2 लोग मौजूद थे। अगर एक बहन की अगर बात करूं, दिमागी तौर से परेशान है कहीं ना कहीं मेंटली तौर पर, और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति बुजुर्ग इंसान थे जो कहीं ना कहीं अगर बात करूं ऐसे सक्षम नहीं थे कि सोच समझ कर परखते कि कोई व्यक्ति आ चुका है, कोई और व्यक्ति। उन्होंने सोचा कि कोई घर परिवार का ही व्यक्ति है और इस समय उस लाइट, इस कमरे की लाइट बंद थी। जिसके बाद अगर बात करूं, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इन लोगों ने भी कहा कि भाई पानी पिला दे, चाय पिला दे, पर फिर भी चोर नहीं भागा। चोर की हिम्मत देखिए, कहीं ना कहीं लगता ऐसा है, अंदेशा जताया जा रहा है कि चोर कोई व्यक्ति, कोई जान पहचान का जरूर रहा होगा। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति आवाज़ करता है, खुड़का होने पर, जागने पर कोई आवाज देते रहे, चोर उस समय रफू चक्कर हो जाते हैं और चोर भागा नहीं। उस चोर ने बड़े इत्मीनान के साथ इसको तोड़ा। तोड़ने के बाद 2,80,000 रुपये नकदी, सोने के जेवरात और साथ ही साथ छुटमुट और कीमती सामान था, चांदी वगैरह का, निकाल कर बड़े इत्मीनान के साथ बाहर की ओर रवानगी लेते हैं। सो इस समय अगर बात करूँ, विराट इंक्लेव आज़ाद नगर के अंदर स्थित है इलाका, पूरा इस समय दहशत का माहौल है। चौथे रे 5वां चोरी का बड़ा मामला सामने निकल कर आ चुका है। आज़ाद नगर थाना SHO सदानंद शर्मा जी
जी आ चुके हैं बिल्कुल ठीक सामने, तस्वीरों के माध्यम से मौके पर निरीक्षण करते हुए और साथ ही साथ लोगों से अपील करते हुए कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लोग लगवाएं, ताकि ऐसी घटनाएं जब भी होती है तब पुलिस प्रशासन को एक क्लू, एक सबूत मिल पाए पकड़ने के लिए। सो जनता समझदार है, शेयर करती रहे, कमेंट करती रहे। साथ ही साथ इन परिवार का अगर बात करूँ, गूगल पे नंबर, अकाउंट नंबर हम चैनल पर डलवा देंगे स्क्रीन के ऊपर। किसी भी प्रकार से कोई मदद सहायता करना चाहे तो जरूर करें, क्योंकि एक बेटी का घर है, दोबारा से उसे हंसता खेलता बसाना है। और इस समय विराट इंक्लेव के अंदर, और घर दिखाने का आपको दोबारा एक बार प्रयास करूंगा बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से, इसी घर के अंदर देर रात के समय तकरीबन 2 से 3 बजे का समय बताया जा रहा है, जब यहां पर चोरी की घटना को चोर अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाता है। सो जनता समझदार है, शेयर करती रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहें।